लखनऊ में पंडित दीनदयाल जयंती कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद और यूपी के फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन ही पीएम मोदी की सरकार की कार्यप्रणाली है। वर्तमान केंद्र सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार है जो 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार आज के समय में भी प्रासंगिक है और मोदी सरकार उनके सिद्धांतों को जमीन पर उतार रही है। मोदी सरकार आम आदमी के जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में जुटी है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने दीनदयाल जी के संकल्प को आत्मसात करते हुए आज से 25 दिसंबर तक स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाने की घोषणा की है। दीनदयाल जी का सामाजिक बराबरी का सिद्धांत ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का सिद्धांत है। व्यक्ति के लिए मकान, गैस सिलेंडर, राशन, शौचालय, सिंचाई की सुविधा, फ्री उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी मूलभूत आवश्यकताएं इस सिद्धांत के अनुसार ही मोदी सरकार उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा, दीनदयाल जी कहा करते थे कि जब दबे कुचले लोगों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तब ये ऊपर उठ सकेंगे। मोदी सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लिए किए गए कार्यों का नतीजा है कि आज 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये मजबूत राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने का कार्य है। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद पर आधारित है। दीनदयाल जी ने स्वदेशी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को प्रधानमंत्री मोदी मूर्त स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय से आरंभ हुआ स्वदेशी का सिद्धांत का प्रभाव अटल जी से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि नए भारत का संकल्प है कि देश मजबूत बने और लोगों को रोजगार मिले। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत को अधिक उत्पादन नहीं बल्कि अधिक लोगों द्वारा उत्पादन चाहिए। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन आदि योजनाएं युवाओं को मदद करके स्वावलंबी बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनौती को अवसर में बदलने का निर्णय प्रधानमंत्री ने किया और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तय किया। पूर्व में भी कोविड के समय में पीएम ने चुनौती को अवसर में बदला और भारत ने पहली बार देश में ही वैक्सीन का निर्माण किया। देश में दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार मोदी सरकार है जो गरीबों को 10 किलो राशन फ्री दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारे व्यापारी अपने देश में उत्पादन करें, अपने देश की वस्तुओं का विक्रय करें, हमारे नागरिक अपने देश की वस्तुओं का उपभोग करें और जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन अपने देश में, यानी हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी का जो ये नारा है वो आत्मनिर्भर भारत का नारा है। और आत्मनिर्भर भारत ही आज जो महाशक्ति है जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की चेष्टा करती हुई चुनौती है। मोदी जी हर चुनौती को अवसर में बदलते हैं और उन्होंने इस चुनौती को भी अवसर में बदला है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और भारत स्वयं में उत्पादन करने वाला होगा। भारत जो है वो सफेद रंग का कबूतर उड़ाने वाला देश नहीं है। अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, भारत अब बुलेट ट्रेन बना रहा है, भारत अपनी मेट्रो चला रहा है, भारत आज तेजस विमान बना रहा है और भारत जो है अब विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से लेकर रेल का इंजन तक बना रहा है। तो भारत वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी के युग का भारत है, युवा भारत है। और युवा भारत न झुकता है न झुकाता है, न डरता है न डराता है। इसलिए मोदी जी ने जो लाखों करोड़ रुपया जीएसटी में छूट दी है, ये जीएसटी की छूट व्यापारी भाइयों को राहत देगी, उनका विक्रय बढ़ेगा और उपभोक्ता को राहत देगी कि दिवाली और नवरात्र के अवसर पर उनको कम दाम पर वस्तुएं, अधिक वस्तुएं उपलब्ध होंगी। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। ये धन्यवाद मोदी सरकार करने के लिए हमारे व्यापारी आए।